हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करना। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, यानी वर्तमान काल में ही जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान सामान्यतः यह होता है कि जो वाक्य होता है उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया है, गया है, इस प्रकार के कुछ वाक्य के अंत में कुछ शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका जब हम अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इस प्रकार का। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो यानी ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई सिंगुलर नंबर नाउन आ जाए, यानी नाउन सिंगुलर नंबर में होता है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, HAS का प्रयोग करते हैं। बाकी जितना है आई है, वी है, दे है, यू है, ये प्लूरल नंबर में आते हैं और इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसका जो भी सेंटेंस बनाने का जो रूल है उस रूल में लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तब हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट भी लगा सकते हैं। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, इसका ध्यान देना है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जैसे कुछ अनुवाद देखते हैं। दिया है कि तुम सवाल हल कर चुके हो, यानी सवाल हल करने का काम पूरा हो चुका है, यानी वर्तमान समय में ही जो कार्य है वह पूरा करने का जो कार्य है समाप्त हो चुका है, बीत चुका है, पूरी तरह से वह समाप्त हो गया है, काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। तो पहचान के भी तौर पे आया है कि चुके हो, यानी तुम सवाल हल कर चुके हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो गया यू प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हैव। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, और जो थर्ड फॉर्म होता है वह सॉल्व्ड, यानी सेकेंड और थर्ड दोनों एक ही होता है, सॉल्व्ड होता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा है उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है सवाल, तो यहाँ लिख देंगे यू हैव सॉल्व्ड, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया, यानी तुम सवाल हल कर चुके हो, यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि वह भोजन कर चुकी है, यानी भोजन करने का जो कार्य है वह समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि शी, उसके बाद सिंगुलर नंबर में है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ भोजन कर चुकी है तो यहाँ टेकन लिख सकते हैं, यानी टेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वह टेकन या ईटन भी लिख सकते हैं। तो शी हैज़ टेकन, अब क्या कर चुकी है तो भोजन कर चुकी है, तो भोजन की अंग्रेजी, यानी सब्जेक्ट शी हो गया, हैज़ सिंगुलर नंबर होने के कारण नेगेटिव है नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कर चुकी है ईटन भी लिख सकते हैं या टेकन, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है यानी फूड फिर लिख दिया गया। फिर अगला दिया उसी तरह कि वह मुझे कलम दिया है, तो यानी उसके कलम देने का काम समाप्त हो चुका है, तो दिया है या है करके आया है, तो ही सिंगुलर नंबर फिर है तो लिख देंगे हैज। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है देना, तो देना का अंग्रेजी होता है गिव, तो गिव का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिखेंगे। यह ध्यान देना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। कि ही हैज़ गिवेन, दिया है, किसे दिया है तो एक ऑब्जेक्ट है मुझे दिया है, अब क्या दिया है तो अ पेन, कलम दिया है। ही हैज़ गिवन मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया है, चाहे वह मुझे कलम दिया है। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हम सांप देखे हैं, यानी अभी अभी हो सकता है कि सांप हम देखे हैं, तो यहाँ वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैव लगना है, तो ये हो जाएगा हैव। देखना, तो यहाँ हो जाएगा शी।
और थर्ड फॉर्म सी का सीन हो जाता है। तो हो गया वी हैव सीन, हमने देखा है। क्या देखा है? तो सांप देखा है, तो स्नेक। ये हो गया वी हैव सीन अ स्नेक, कि हम सांप देखे हैं। फिर अगला दिया है कि तुम कमरा साफ किए हो, यानी ये हो, यानी कमरा साफ करने का जो काम है समाप्त हो चुका है। तो फिर अगर इसको हम अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा कि यू प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए यू के साथ जो सहायक क्रिया है वह हैव लग जाना है। तो यहाँ लिख देंगे हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म तो साफ करना, तो ये हो जाएगा क्लीन, और थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। साफ किए हो, तो क्या साफ किए हो? तो कमरा, तो द रूम। ये हो जाएगा द रूम, कि तुम कमरा साफ किए हो। फिर उसी प्रकार अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वह झूठ नहीं बोला है, यानी वह झूठ नहीं बोला है। तो अगर इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा ही, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हैज़ लिख देंगे। और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। क्रिया है बोलना, तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लगता है, लेकिन हमको लिखना है थर्ड फॉर्म। तो टेल का जो थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों टोल्ड होता है, तो यहाँ लिख देंगे टोल्ड, और ये हो जाएगा अलाई। वह झूठ नहीं बोला है, तो ही हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई। उसी प्रकार अगला दिया है कि मैं गमला नहीं तोड़ा हूँ, यानी गमला टूट चुका है लेकिन कह रहा है कि मैं गमला नहीं तोड़ा हूँ। तो अब यहाँ लिखना है कि आई के साथ लगना है हैव। सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ लिख देंगे नॉट। फिर तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी होता है, कोई भी अगर सामान तोड़ा जाता है तो उसकी अंग्रेजी ब्रेक होती है, लेकिन वही फल और फूल अगर तोड़ना होगा तो प्लक लगाते हैं। तो ये गमला कोई वस्तु है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक, तो ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रोकन। आई हैव नॉट ब्रोकन, मैंने नहीं तोड़ा है। तो क्या नहीं तोड़ा है? तो गमला, तो दी वास। ये हो गया कि मैंने गमला नहीं तोड़ा है, या चाहे मैं गमला नहीं तोड़ा हूँ। उसी प्रकार दिया है कि वे मैच नहीं जीते हैं, यानी वे लोग मैच खेले और मैच शायद हार गए, तो ये दिया है कि वे मैच जीते नहीं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दे प्लूरल नंबर में, इसलिए जो सहायक क्रिया है वह हैव लगना है। नेगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। क्रिया है जीतना, तो विन का जो थर्ड फॉर्म होता है वह वान होता है, तो यहाँ लिख देंगे वान। नहीं जीते हैं, तो क्या नहीं जीते हैं? तो मैच नहीं जीते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द मैच। ये हो गया कि दे हैव नॉट वॉन द मैच, कि वे मैच नहीं जीते हैं। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी नहीं बजाया है। तो कौन घंटी नहीं बजाया है? चपरासी। तो यहाँ हो जाएगा द पियोन। पियोन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हैज़। नेगेटिव है, सहायक क्रिया के बाद जो होता है नॉट लग जाता है। क्रिया है बजाना, तो बजाना की अंग्रेजी होती है RING, लेकिन हमको लगाना है थर्ड फॉर्म इसमें, क्योंकि हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगना है। अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में हमेशा जो परफेक्ट टेंस होता है वर्ब थर्ड फॉर्म आता है। तो बजाना की अंग्रेजी रिंग, रैंग, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रंग। तो द पियोन हैज़ नॉट रंग, नहीं बजाया है। क्या नहीं बजाया है? घंटी। तो यहाँ हो जाएगा दी बेल, कि चपरासी घंटी नहीं बजाया है। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि वे बाज़ार से नहीं लौटे हैं, यानी वे लोग बाज़ार गए थे और बाज़ार जाने के पश्चात भी अभी लौटे नहीं हैं। तो यहाँ हो गया दे प्लूरल नंबर, हैव, नेगेटिव है नॉट, क्रिया लौटना तो रिटर्न, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटर्न। अब दिया है बाज़ार से, तो जब स्थानांतरण होता है तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, तो से की अंग्रेजी लिखते हैं फ्रॉम, उसके बाद बाज़ार से तो लिख देंगे मार्केट। ये हो गया कि दे हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, कि वे बाज़ार से नहीं लौटे हैं। तो इस प्रकार ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हुआ। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं।
तो जैसे इंट्रोगेटिव में दिया है कि क्या अध्यापक उसे दंडित किए हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक होता है कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे दिया है कि क्या अध्यापक उसे दंडित किए हैं, तो अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उस सेंटेंस का जो भी सहायक क्रिया होता है तो सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हैज, प्लूरल नंबर होगा तो है पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। जैसे दिया है कि क्या अध्यापक उसे दंडित किए हैं, तो जो अध्यापक हैं वह सिंगुलर नंबर, और अभी अभी की घटना है कि क्या अध्यापक उसे दंडित किए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो अध्यापक सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया सबसे पहले हम हैज लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा द टीचर, तो हैज द टीचर। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब है दंडित करना, तो दंड देना का अंग्रेजी होता है पनिश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। और जो ऑब्जेक्ट बचा है वह है उसे, तो यहाँ लिख देंगे ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होता है हिम, यानी हैज द टीचर पनिश्ड हिम, कि क्या अध्यापक उसे दंड दिए हैं या दंडित किए हैं। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है क्या सिपाही चोर को गिरफ्तार नहीं किया है, तो जो सिपाही है वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम सबसे पहले हैज लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे द पुलिसमैन, ये हो जाएगा दी पुलिसमैन। अगर केवल पुलिस होता तो ये प्लूरल नंबर में चला जाता, लेकिन पुलिसमैन सिपाही है, एक व्यक्ति के लिए दे रहा है। सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्रिया है गिरफ्तार करना तो अरेस्ट होता है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड। अब किसको गिरफ्तार नहीं किए हैं, तो चोर को, तो ये हो जाएगा द थीफ, और क्वेश्चन मार्क, यानी हैज द पुलिसमैन नॉट अरेस्टेड द थीफ, कि क्या पुलिस वाले ने चाहे सिपाही ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया है। फिर उसी प्रकार दिया है कि क्या हम पाठ याद नहीं किए हैं, यानी हम सब प्लूरल नंबर में है, तो हम प्लूरल नंबर में है तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैव लग जाएगा, उसके बाद वी लगा देंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव होने पर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद हम नॉट लिख देंगे। और वर्ब है याद करना, तो याद करना की अंग्रेजी होता है लर्न, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, कि है वी नॉट लर्नड, क्या हम याद नहीं किए, तो क्या याद नहीं किए हैं, तो पाठ, तो पाठ की अंग्रेजी हो जाएगा द लेसन, LESSON, और क्वेश्चन मार्क। अब दिया है कि तुम यहाँ कब पहुँचे। अब ध्यान देना है कि क्या से नहीं शुरू है, तो जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वह हिंदी वाक्य के बीच में आया है। तो जब ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद बनाते हैं तो उस जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो यानी क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, बाकी रूल जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो पहले हम कब लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। अब सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव में से लिखना है, तो तुम प्लूरल नंबर है तो हैव लगा देंगे, तो अब यहाँ लिख देंगे हैव। अब सब्जेक्ट यू है तो यू, सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पहुँचना, तो पहुँचना का जो अंग्रेजी होता है अराइव, तो अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा अराइव्ड। अब उसके बाद दिया है यहाँ, तो यहाँ की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया हियर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि व्हेन हैव यू अराइव्ड हियर, कि तुम यहाँ कब पहुँचे हो। फिर उसी प्रकार दिया है कि वह इस कठिन सवाल को कैसे हल किया है, यानी वह इस कठिन सवाल को कैसे हल किया है, तो प्रश्न पूछने वाला शब्द हो गया कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ये होता है हाउ। वह सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर होने पर सहायक क्रिया हैज हो जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट हो जाएगा ही। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। हल किया है तो क्या हल किया है, तो इस कठिन सवाल को, तो सवाल का भी एडजेक्टिव के रूप में है, तो ये हो जाएगा दिस, और कठिन का होता है डिफ़िकल्ट, और क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कि हाउ हैज़ ही सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कि उसने इस
कठिन सवाल को कैसे हल किया है। फिर लास्ट देखते हैं, दिया है कि वह पुस्तक क्यों फाड़ दिया है, यानी वह पुस्तक फाड़ा है तो रीज़न पूछा जा रहा है कि वह पुस्तक क्यों फाड़ दिया है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वह सिंगुलर नंबर, तो फिर हो जाएगा हैज़, और ही नेगेटिव नहीं है तो तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फाड़ना की अंग्रेजी टीयर, लेकिन हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी होगा जो परफेक्ट होगा तो हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म। तो टीयर का जो थर्ड फॉर्म होता है वह होता है टॉर्न। अब दिया है पुस्तक, यानी वाई हैज़ ही टॉर्न, अब ये हो जाएगा द बुक, कि उसने पुस्तक को क्यों फाड़ दिया है। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अनुवाद हुआ। तो आशा करते हैं यह रूल आपको समझ में आया होगा, अनुवाद समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।